दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा आप सबकी सफलता का शुभकामना करता हूं। और दोस्तों आज हम त्रिकोणमिति टॉपिक की चर्चा करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लगभग सभी कक्षाओं में सारी एनसीईआरटी में आपको मिलेगी, चाहे वह 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। तो आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति, अब आपको ध्यान देना है कि त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में हम किसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये किससे मिलके बना है। ट्री एंगल और ज्योमेट्री, ठीक है। और उसके बाद ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और ज्योमेट्री में हम किसका अध्ययन करेंगे? क्वाड्रेंट का अध्ययन करेंगे, ठीक है। किसका अध्ययन करेंगे? क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट माने क्या होता है? चतुर्थांश होता है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान दीजिएगा, इसे त्रिभुज और त्रिभुज में समकोण त्रिभुज, त्रिभुज में समकोण त्रिभुज, ठीक। और यहाँ ज्योमेट्री, ज्यामिति, और यहाँ क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश। क्या होता है दोस्तों? चतुर्थांश, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ट्रायंगल क्या होता है, फिर चतुर्थांश के बारे में बताऊंगा और इसका कैसे यूज होता है। ये भी सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पर ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपका त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री का अंश बनाता है, ठीक है। इसे हम थीटा मान लेते हैं। तो जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है दोस्तों, इसके सामने की ये जो भुजा होती है, इसको हम क्या मानते हैं पता है? इसको हम मानते हैं हाइपोटेनस, कर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं? हाइपोटेनस। और इसे एच से निरूपित करते हैं, ठीक है। और जो थीटा के सामने होता है, थीटा चाहे जहां रहे, इसके सामने जो होता है परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब होता है, ठीक है। और जो बचता है वो आपका क्या कहलाता है? बेस, आधार कहलाता है, ठीक है। और इसे बी से निरूपित करते हैं और इसे आप पी से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले आपको इसके त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानना होता है। वो कौन कौन से अनुपात हैं जिनके बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले आपका इसमें होता है साइन थीटा होता है, और दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टैन थीटा, ठीक है। और आपको जो इनका रेशियो होता है, जस्ट अपोजिट किसके होता है? साइन का अपोजिट किसके होता है? कॉसेक थीटा के। और कास का अपोजिट जो होता है किसके? सेक थीटा के। और टैन थीटा अपोजिट किसके होता है? काट थीटा के होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आपको ध्यान देना है कि जो साइन होता है कॉसिक के अपोजिट होता है, कास जो होता है सेक के अपोजिट होता है, और टैन जो होता है काट के अपोजिट होता है, ठीक है। अब इस फिगर में अगर आपको बताना हो कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है? यहाँ पर लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। अब ये लंब क्या है? लंब मीन्स परपेंडिकुलर, और कर्ण का मतलब हो गया है आपका हाइपोटेनस। तो लंब आपका क्या दिया है? पी, और हाइपोटेनस क्या दिया है? पी। पी अपान एच होता है। साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो पी अपान एच हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर आपको कॉस थीटा बराबर बताना हो,
ये होता क्या है, आधार बटा कर्ण होता है, और आधार यहाँ क्या दिया गया है बी, और यहाँ पर एच, तो मानिए बी एच हो जाएगा। क्या हो जाएगी बाबू, बी एच हो जाएगा। अब उसके बाद आती है बारी किसकी, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब का मतलब यहाँ P हो जाएगा और आधार का मतलब यहाँ B हो जाएगा, PB का। अब आपको इतना पता चल गया, तो इसके जो अपोजिट होते हैं, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, तो एच अपान पी हो जाएगा। कॉस का अपोजिट सेक होता है तो एच अपान बी हो जाएगा, और टैन का अपोजिट कॉट होता है तो बी अपान पी हो जाएगा। इस प्रकार से उनको भी देख लीजिए, ठीक है। आइए यहाँ अब आपको कॉट का देखना है। कॉट थीटा किसका अपोजिट, टैन का अपोजिट होता है, तो टैन क्या दिया था अभी पीबी, तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार बटा लंब का मतलब यहाँ बी और क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। उसका पीबी होता है, इसका बीपी होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद क्या आता है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, कर्ण बटा आधार होता है, उसका अपोजिट आधार बटा कर्ण, कॉस का अपोजिट हो जाता है, तो कर्ण बटा आधार का मतलब एच अपान ए हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बात आती है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा की बात करेगा तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट साइन थीटा के कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब। ए साइन थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है। अब यहाँ एक कर्ण जो दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर h, और लंब क्या दिया गया है यहाँ पर p, h अपान p, ठीक है। तो आपने देखा कि एक किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट, एक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, ये अपोजिट किसका होता है, tan का, माने जस्ट अपोजिट हो गया। और बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, बचपन में आप लोग इसे लाल बटा कक्का कहते थे। लाल बटा कक्का, यल का मतलब क्या होता है, लंब होता है P, और ए का मतलब क्या होता है B, और यहाँ के का मतलब होता है H। अब इसी के आधार पर आप बना सकते हो कि साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टैन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, माने क्या हो जाएगा P अपान एच। आधार बटा कर्ण कॉस थीटा बराबर माने B अपान एच हो जाएगा। और फिर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार माने क्या हो जाएगा, PV हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है, आपको निकालना रहेगा। देखिए साइन कहे तो PH, और कास कहे तो, सॉरी कास कहे तो BH हो जाएगा, कास कहेगा तो क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा। और लेकिन अगर आपसे टैन कहेगा तो PB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कर लेना होगा, ठीक है। पहले PH, फिर BH, फिर PB। कुल मिला के पहले वाले कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है ना, कि पहले आपका क्या हो जाएगा, देखिए समझिए, पहले वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा PH, फिर दूसरे के कंडीशन में क्या हो जाएगा BH, फिर PB। इसको मैं समझा दूं कायदे से, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ना। देखिए पहले में आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण माने PH, दूसरे में आधार बटे कर्ण तो BH, ठीक है। और फिर PB हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा दोस्तों। अब आपको समझ में आ गई होगी ये सारी चीजें, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसको मैंने बता भी दिया, और जस्ट अपोजिट भी कर सकते हो किसके क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पे पहले साइन होता है, फिर यहाँ कॉस होता है, फिर यहाँ टैन होता है, ठीक है। और बाकी जब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो यही चीज आपका जब नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कॉसिक हो जाएगा, यहाँ पर सिक हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ठीक है, जब नीचे से ऊपर लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी सारी चीजें हैं, इनको बहुत इजीली ढंग से समझना है स्मूथली। तो अब आगे आइए, देखिए अभी आपने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखा, जो कि अभी मैंने लिखा था कि ट्रायंगल समकोणी त्रिभुज
समकोणीय त्रिभुज से यही ध्यान देना होता है। हाँ लेकिन शुरू में ही बता दिए थे, अभी फिर मैं बता देता हूँ। अगर आपका ए बी सी, अगर यहाँ पर थीटा हो जाए, यहाँ पर थीटा हो जाएगा ना, ये 90 डिग्री होता, तो यहाँ पर जानते हो अगर ऐसी कंडीशन में मिलता है तब आपका ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अगर अब आपसे कहा जाए साइन थीटा बराबर, तो फार्मूला तो वही होगा, लेकिन लंब बटा आधार होता है, सॉरी लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पीएच हो जाएगा लंब बटा कर्ण, पीएच भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा बीसी, बीसी अपन क्या हो जाएगा एसी। अगर यहाँ कह लिया जाए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण बीएच हो जाएगा। आधार आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी, और कर्ण आपका क्या रहेगा ए सी। और यहाँ tan थीटा अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो tan थीटा अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था पीवी लंब बटा आधार, तो लंब आपका क्या दिया है बीसी, आधार क्या दिया है ए बी। तो माने इस प्रकार से देखो थीटा यहाँ जाने के बाद ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर थीटा यहाँ रहता तो ये आपका, देखिए इसी दोनों की कंपेयरिंग कंडीशन में मैं बता देता हूँ। जैसे ए बी सी, अब अगर थीटा यहाँ आ गया तो अब सारी चीजें पलट जाएंगी। ए आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए आपका बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस तो वही रहता है, ठीक है, क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और कर्ण सदैव क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रख देना है एक बात को यहाँ पे, कि सबसे जो मेन पॉइंट है, यहाँ पर अगर साइन थीटा की बात करेगा तो लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ p हो जाएगा, ph हो जाएगा ना, और p का मान यहाँ क्या दिया है ए बी, और इसका मान ए सी। अब देखिए ए बी यहाँ बदल गया ना, देख लीजिए ए बी हो गया आपका लंब। इसी तरीके से cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है बी एच। अब बी क्या दिया गया है आपको पता है, यहाँ पर बी सी दे दिया गया है, बी सी बटा ए सी। अब देखिए चेंजिंग हो गई ना, यहाँ cos थीटा में देखिए ए बी अपान था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया बी सी अपान ए सी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। अब tan थीटा बराबर क्या होता है पी डी होता है, पी का मतलब क्या होता है आधा, सॉरी लंब होता है, और लंब यहाँ क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, लंब यहाँ ए बी, आधार क्या दिया है बी सी, ए बी अपान बी सी हो गया, वहां बी सी अपान ए बी था। माने थीटा जिस थीटा की बात करेगा तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यहाँ थीटा था कि परपेंडिकुलर हो गया। बस इस बात को भी समझिएगा, ठीक है। अभी बेसिक से पॉइंट है, सारी चीजें हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब ऐसे इसके आधार पर आपको हम कुछ सवालें, एक दो सवालें, सिंपल सवालें आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ दे दिया गया है, यदि साइन ए बराबर साइन, यदि साइन ए बराबर 5/12 है तो शेष त्रिकोण मिति अनुपात क्या हो, शेष त्रिकोणमिति अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब साइन ए बराबर 5/12 दे दिया गया, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में साइन ए बराबर 5/12, तो आपको सॉरी यहाँ 5/12 मत लिखिएगा, 5/13 लिखिएगा, क्या लिखिएगा 13, ठीक है। अब यहाँ भी 13 आप बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ 13 बना लीजिए। ए आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए आपका हाइपोटेनस, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है पी अपान एच। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है यहाँ पर, कि ए है, ए बी है, ए आपका सी, ठीक है। अब ए का मतलब कह रहा है कि इसका एंगल ए है, इसका मतलब इसका एंगल ये है, तो ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस। और 5 यहाँ परपेंडिकुलर क्या दिया गया है 5,
और हाइपोटेनस 13 दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को जहाँ पता होगा कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग माने आपका हो जाएगा एच स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच बराबर 13 दिया गया है, बी बराबर आपको कितना दिया गया है ज्ञात करना है, पी बराबर 5। 13 13 हमने 169, बी स्क्वायर बराबर 5 पचम 25, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर। अब यहाँ बचेगा क्या 169 में 25 घटाएंगे 144 बराबर बी। लेकिन जब बी करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो 144 का वर्गमूल निकालेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि बी का मान कितना आ गया 12। अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताना, जैसे cos ए बराबर, अब cos ए बराबर कहेगा तो इसके सामने की भुजा क्या होती है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बाकी बेस कितना दिया है 12। अब यहाँ तो इसका बहुत ज्यादा रोल है नहीं क्योंकि ये क्लियर कर दिया है पहले से, ये परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनस ही है, ये आपका बेस है। ठीक है, अब आपको cos ए बराबर लिखना है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12 और ए कितना है 13। तो चाहे आप यहाँ आधार बटा कर्ण लिख लीजिए चाहे बी एच लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। और उसके बाद cos के बाद क्या होता है tan, tan थीटा बराबर क्या होता है पीवी लंब बटा आधार होता है, पीवी होता है। लंब आपका 5 दिया गया, आधार आपका 12 और कॉट इसी का अपोजिट हो जाएगा बीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीपी हो जाएगा, बीपी बराबर 12/5। और सिक जो होता है cos का अपोजिट हो जाता है, माने h अपान ए। h आपका 13 दिया गया है, ए आपका कितना दे दिया गया है आपका 12 दे दिया गया है। ठीक, 13/12। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा बराबर ना, देखिए इसका अपोजिट 12/13 का 13/12 हो गया, 5/12 का 12/5 हो गया। अब साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या हो, सॉरी कॉसिक थीटा किसका अपोजिट होता है साइन का, तो कॉसिक थीटा बराबर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोगों को मालूम है कि कॉसिक का निकालने के लिए साइन का अपोजिट करेंगे और साइन का अपोजिट क्या हो जाता है एच अपान पी। जैसे वो पी एच होता है ना, यहाँ पर देखिए पी एच अपान पी हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना एच बराबर 13, पी बराबर 5, 13/5, यहाँ 5/13 था वहाँ 13/5 हो जाएगा। माने इस तरीके से आपको इनके रेशियोज को निकालना होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इनका यूज इस प्रकार से होता है। लेकिन अभी कुछ विशेष चीजें हैं, इसको मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, तब फिर मैं आगे और चीज डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, अब आपको एक बात और ध्यान देना है, नेक्स्ट चीजें, अभी तक आपने त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज देखा। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद आप लोगों को ध्यान देना है कि अभी पाइथागोरस का प्रमेय होता है। जैसे यहाँ पर ए दिया गया है ए बी सी, अगर यहाँ एक थीटा हो गया तो यहाँ पर ए आपका पी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए एच हो जाएगा। तो आपको पता है कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर अगर है ना, समकोणीय त्रिभुज की यही पहचान होती है कि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा ये है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर ना। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं एच स्क्वायर से भाग करने पर दोनों पक्षों में क्या करते हैं भाग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। तो यहाँ कट जाएगा एक बच जाएगा, लेकिन यहाँ ये क्या है परपेंडिकुलर है, लंब है, ये क्या है कर्ण है, ये किसकी वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण साइन थीटा का स्क्वायर है, क्या स्क्वायर लग जाएगा। और ए बी अपान एच किसका होता है कॉस थीटा का होता है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका एक सूत्र मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ना। अब अगर इसको और तरीके से
पंचांतर करना चाहते हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर साइन स्क्वायर लिखिए यहाँ, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस सॉरी यहाँ पर अगर स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर करणी लग जाएगी, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर हटा तो इधर क्या लग गई, करणी। तो इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा, इससे आपको एक सूत्र मिल गया जो कि अभी आगे सवालों में आपकी यूज आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? जहां पे नहीं समझ में आए आप लोग तुरंत पूछिएगा, दुर्घटना से देर भली, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग दूसरा फार्मूला देख लीजिएगा, या यहाँ पे एक सवाल देखना चाहिए, यहाँ पर दे दिया गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दे दिया गया है यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर 7/5 है, 7/5 है 2, ठीक है। यहाँ पे बताना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, मान क्या होगा। अब देखिए, इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक हमको अगर ट्रिपलेट मालूम है तब भी कर सकते हैं ना। एक अभी जो सूत्र बताए थे, तो सूत्र अभी हमने क्या बताया बाबू, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर यहाँ 7/5 है, दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर 7 सते 49, 5 पचम 25 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू 1 है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 49/25, एक उधर जाके माइनस हो जाएगा, 49/25 माइनस 1, 25 एक कम 25, 49 में से 25 गए, 24/25 हो गया। अब यहाँ आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या मिला, 24/25। अगर दो गुणित में उधर चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, अर्थात काट देंगे तो यहाँ 12/25, काटोगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, और 12 बटे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। माने इस प्रकार से आप लोग इसका क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। देखिए, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई कि नहीं आ गई। और यहाँ दूसरी चीज आपको जानना जरूरी है, क्या भैया, ट्रिपलेट। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो अगर त्रिकोणमिति आपको पढ़ना है तो आपको ट्रिपलेट मालूम होना चाहिए, और आप इसको ज्योमेट्री में भी यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चा, और यहाँ पर भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ दे दिया गया है आपको क्या, 3 4 5, क्या दे दिया गया, 3 4 5 पहला ट्रिपलेट है। उसके बाद दूसरा ट्रिपलेट क्या दे दिया गया, 5 12 13 दे दिया गया, ठीक है। और उसके बाद 7 24 25 हो गया, 9 40, ये ट्रिपलेट है, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, 7 9 40 41 हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है 12 35 37 आ जाता है, ठीक है। और एक आ जाता है यहाँ पे 8 15 17 आ जाता है, ठीक है, 8 15 17। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा, बस बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। और 20 21 29, बस इतना ध्यान रखिएगा, इतने में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, ठीक है। और अभी आपको ध्यान में रखना है कि कैसे करोगे, ट्रिपलेट बनाना भी आपको बता दिया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा ट्रिपलेट बनाया कैसे जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले
आप देखो जैसे यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर यहाँ कितना दिया गया है 7/5। तो आपको पता है कि यहाँ साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो 5 अगर है तो कर्ण यहाँ पर है, देखिए सबसे बड़ी भुजा के रूप में यहाँ है, तो कर्ण यहाँ नीचे दिया गया है। इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसको हम 3/5 भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, दोनों को हमने जोड़ा 4 3 7/5 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है भाई, चाहे साइन को 3/5 माने चाहे कॉस को 3/5 माने, ठीक है। क्योंकि इसमें निर्धारित तो है नहीं कौन सा आधार है कौन सा कर्ण है, ठीक है। किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हमारा जो उत्तर आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3/5 इंटू 4/5, 4 3 12, 5 5 25 हो जाएगा। माने इस प्रकार से आप लोग डायरेक्टली आंसर, जब 4 3 7 हो जाएगा और यहाँ 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। माने इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बस इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप लोगों को फार्मूला क्रिएट कर किया जाएगा उसी तरीके से आपका उनका यूज वगैरह सारी चीजें बता दिया जाएगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, फिर से इस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।